बंधे एक डोरी से। So just relax. वो करेगी सही। दो दिन में मेरी शिवानी से शादी है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं उसे साइन करवाई। और शिवानी तो मेरे प्यार में ऐसी फंसी कि अगर मैं उसे बोल दूं ना कि आग में कूद जा तो आंख बंद करके आग में भी कूद जाएगी। ओहो, तो ये बात है। अरे बानी आंटी आप शादी से पहले डेटिंग शेटिंग? हाँ, क्या बात है? जी तुम्हें क्या लगा कि तुम और शिवानी दोनों अलग अलग निकलोगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा कि तुम दोनों साथ साथ आए थे? हाँ? आपने शिवानी को यहाँ देखा? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, अभी तो यहाँ से गई है। एंजॉय बेटा एंजॉय। शिवानी यहाँ ही थी, मतलब उसने मेरे इरादों के बारे में सुन लिया होगा। I love you, Shivani. Will you marry me? बीबी जी आप इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? कुंवर साहब बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब आपके और मालिक साहब के सामने भोले बनकर खबरदार अगर आगे से अभी के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा तो। हमारी शादी होने वाली है, इस घर में खुशियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो बस झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये क्या कह दिया बेबी जी ने? मेरी वजह से उनके घर में झगड़े हो रहे हैं? माँ ये कैसे लग रही है? हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये देखो है ना? वो वाली। सुमित्रा ऐसे परेशान होकर बीच रास्ते पे क्यों खड़े हो? आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। लाल रंग। आप यही सोच रहे थे ना कि कल कौन से रंग की कमीज पहनोगे, है ना? आप ना कल लाल रंग की कमीज पहनना, आप पर खूब जचेगी। मैं भी तो लाल रंग के कपड़े पहने वाली हूँ कल। लेकिन कल क्या है? लो कर लो बात। कल हम आपके घर आने वाले हैं। वैसे मुझे कोई शौक नहीं था पंडित जी को आपके घर पर लाने का, पर वो क्या है ना, पिताजी हम दोनों की कुंडली मिलवाकर देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने आपके घर आने का मौका मिल जाएगा। अब मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी ना, तो
अब मैं चलती हूँ। तो लाल रंग पक्का? हाँ? अच्छा। बेबी जी। जी बेबी जी। रघु, एक काम है रघु। हो जाएगा बेबी जी। हमें माफ कर दो रघु। जी? तुम हमें अभी के बारे में बताते रहे, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। मतलब आपको? हाँ रघु, हमें अभी के बारे में पता चल चुका है। वो हमसे शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। बेबी जी, आप ठीक तो हैं? आप कहाँ हैं बताइए, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। कल हवेली आओगे तब बात करेंगे। जी जी बेबी जी, अपना ध्यान रखिए। बस ताजू को हमें अभिमन्यु की असलियत बतानी ही पड़ेगी। ओह नो, लगता है शिवानी ने सब कुछ बता दिया। आओ। जी दादाजी। ये कुछ डिजाइन है मंडप के, वेडिंग प्लानर ने भिजवाए हैं, तो एक नजर आप भी डाल लीजिए। क्या बात है, कोई परेशानी? दादाजी, आप इस शादी रुकवा दीजिए। क्या कहा आपने? हमें शादी रुकवा दें? क्यों? आपने शायद ध्यान नहीं दिया दादाजी, लेकिन कुछ दिनों से शिवानी का बिहेवियर मेरे खिलाफ बदल गया। कुछ कहा शिवानी ने आपसे? नहीं दादाजी, उसने कुछ कहा नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे उसे अब मुझ पर विश्वास ही नहीं। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? शिवानी तो आपसे दिलो जान से प्यार करती है। करती थी दादाजी, करती थी, पर अब नहीं। अब तो वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब वो उस पे अंधा विश्वास करने लगी है। उस पे? किस पे? हो सकता है जसवंत भाई साहब के कहने पर वो शिवानी का मेरे खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहा है। शायद जसवंत भाई साहब नहीं चाहते कि मैं इस घर का दामाद बनूं। देखिए, जसवंत की इनसिक्योरिटीज हम समझ रहे हैं, लेकिन वो कौन है जो उसके कहने पर शिवानी को ब्रेन वॉश कर रहा है? दादाजी वो ना बोलिए, आप बोलिए। रहने दीजिए दादाजी, आपको विश्वास नहीं होगा। आई एम सॉरी दादाजी, लेकिन आप ये शादी रुकवा दीजिए। दादाजी, ये जूस ले लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज दादाजी। ताजू, 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 अभिमन्यु सही आदमी नहीं है। वो हम सबको धोखा दे रहा है। क्या? हाँ ताजू, वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए हमसे शादी करना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? भाभी, वो हमसे शादी करके वो शादी होगी तब ना।
अभिमन्यु अब आपसे शादी नहीं करना चाहता व्हाट? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कोई आपके कान भर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है आपको। ताजू, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है, क्या आप बताएंगे हमें? ताजू, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी हड़पना था। अभिमन्यु आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने भी उसके साथ शादी करने के सपने संजोए थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया बेटा जो आपका भरोसा ही उठ गया उन पर से? पर दादू, आप हमारी बात का यकीन करिए, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है, तो जो हमारा है, जो आपका है, वो अभिमन्यु का भी तो है, तो वो हड़पना क्यों चाहेगा आपसे? दुनिया नहीं देखी अभी आपने ठीक से। ताजू, आप ऐसा बस विश्वास। देखिए, हम आपसे नाराज नहीं हैं, लेकिन ये सब जो हुआ इसे सुलझाना तो है ना, इसलिए आप कहीं जाएंगी नहीं, किसी से मिलेंगी नहीं। पर दादू, खामोश अपने कमरे में जाइए। सुना तुमने दादाजी ने शिवानी से क्या कहा? सब सुना मैंने। चलो चलकर शिवानी से बात करते हैं। मेहंदी तो कुछ ही दिनों में मिट जाएगी शिवानी। पर अभिमन्यु ने जो तुम्हारे दिल पे घाव दिया है, उसे कैसे मिटा पाओगी शिवानी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना शिवानी कि अभिमन्यु साजिश कर रहा है, लेकिन तुमने और दादाजी ने मेरी एक नहीं सुनी। सॉरी भैया, लेकिन भैया, दादू तो अभी भी अभिमन्यु पे पूरा यकीन करते हैं। डोंट वरी शिवानी, अब तुम सब कुछ अपने भैया और भाभी पर छोड़ दो। हम अभिमन्यु की असलियत दादाजी के सामने लाकर ही रहेंगे।
हमें अभी के बारे में बताते रहे, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें अभी के बारे में पता चल चुका है, वो हमसे शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। बेबी जी का मैसेज। रघु, हम तुमसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त। जी अभी आता हूं। सीधे मेरे कमरे में आ जाओ। हवेली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। जी आप वहीं रहिएगा, मैं अभी पहुंचता हूं। दादाजी, अरे ये सब क्या है बेटे? दादाजी मैं आज रात को होटल शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों? और कल सुबह की फ्लाइट से लंदन भी चला जाऊंगा। लंदन? मैं जानता हूँ कि आपने शादी के लिए काफ़ी लोगों को इनवाइट किया होगा और इतनी सारी तैयारियां भी हो रही हैं। मैं अगर इस तरह चुपचाप आपको बिना बताए चला जाता तो शादी ना होने का सारा इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम समझाएंगे शिवानी को, उसकी पूरी गलतफहमी हम दूर कर देंगे और हमें यकीन है कि वो पूरे मन से आपसे शादी करने को राजी हो जाएगी। नहीं दादाजी, नहीं मानेगी वो। अब नहीं होगा ये सब। उस बंदे ने शिवानी पर अपना ऐसा जादू चलाया है कि और वैसे भी दादाजी, अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि कैसे बताऊं आपको ये सब। बस अभिमन्यु, बस दैट्स इनफ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी शिवानी का किसी और के साथ कोई ऐसा वैसा कैसे आप शिवानी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, आइए ना। अरे रघु, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह खिड़की से क्यों आए हो? बेबी जी, आपने तो
मालिक साहब, दफा हो जाओ। दादा चुप चुप